बालक कृष्ण माता यशोदा से बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, मया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसमति कब जायो। ये बातें जब ग्वाल बाल चुटकी बजाकर उन्हें सुनाते हैं और साथ में बड़े भाई बलराम भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो नन्हे बालक कृष्ण के हृदय पर इन बातों का आघात पहुंचता है और वो बड़े भोलेपन से माँ से उनकी शिकायत करते हैं। और माता यशोदा उनकी इन बातों पर रीझ जाती हैं। सूरदास जी ने कहा है, सूरदास मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। माता यशोदा उनसे कहती हैं कि मुझे गोधन की सौगंध है, मैं माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। तो ऐसी भोली भाली बातें करने वाले बालक कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार थे, धरती पर जब भगवान विष्णु को अवतार लेना था तो एक ऐसी माँ चाहिए थी जो वात्सल्य से भरी हुई हो और उनका लालन पालन बड़े ही उत्तम ढंग से कर सके। तो माता यशोदा से अधिक ममतामयी माँ भला और कौन होती, क्योंकि देवकी तो कारागार में थी और कंस की कुदृष्टि थी कि 8वां पुत्र जैसे ही उत्पन्न हो उसका वध कर दिया जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने जब ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त किया था कि जब भी वो धरती पर जन्म लेंगे तो भगवान विष्णु की अविचल भक्ति में लीन रहेंगे, तो उस समय सुमुख नामक गोप और उनकी पत्नी के घर में एक कन्या हुई। उनकी पत्नी का नाम पाटला था। इस दंपत्ति के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम यशोदा रखा गया और यही यशोदा बालक कृष्ण की माता बनी। तो वसुदेव ने जब अपने 8वें पुत्र की प्राण रक्षा के लिए उन्हें ले जा करके माता यशोदा के बगल में लिटाया और वहां से कन्या को लेकर चुपचाप चले गए, तो कुछ समय के पश्चात वहां के अभिनव प्रकाशमय वातावरण में रोहिणी की आंखें खुली और उन्होंने जब देखा कि यशोदा के बगल में एक सुंदर पुत्र लेटा हुआ है, तो उन्होंने दासियों को आवाज दी और सभी से बताने के लिए कहा। बधाइयां बजने लगी, सभी प्रसन्न चित्त हो उठे और वहां का वातावरण हर्ष विभोर हो उठा। सभी प्रसन्नता पूर्वक बालक कृष्ण की छोटी छोटी भोली भाली शरारतों से प्रसन्न रहते थे। माँ के लिए वो कभी मिट्टी खाते हुए अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा देते थे, कभी गोपियों की शिकायत पर जब माँ ने ओखली से बांधा तो उन्होंने ओखली को खींचते हुए मल्लिकार्जुन को मुक्त किया और इस तरह की भोली भाली शरारतें करते हुए धीरे धीरे 11 वर्ष 6 महीने की अवधि बीत गई। जब अक्रूर जी आए और उन्हें लेकर मथुरा जाने लगे, माता यशोदा के हृदय पर बहुत बड़ा आघात हुआ। माता यशोदा विक्षिप्त सी हो उठी उनके जाने की बात को सुनकर। योग माया ने अपनी माया से उन पर प्रभाव भी डाला, लेकिन वो कृष्ण को न जाने देने की जो जिद थी उसको तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन बिल्कुल विक्षिप्त हो गई कि उनका पुत्र उन्हें छोड़कर जा रहा है। ऐसा वर्णन मिलता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान कृष्ण एक बार पुनः बाबा नंद और माँ यशोदा से मिलने के लिए गए थे और उस समय माँ यशोदा अंतिम सांसें गिन रही थी। तो ऐसी दशा में वो उनसे मिले और माँ यशोदा के मन में एक पश्चाताप रहा कि कृष्ण की 8 शादियां हुई, लेकिन उनको एक भी देखना नसीब नहीं हुआ। तो आगे कृष्ण ने उनको वरदान दिया और जब वेंकटेश्वर के रूप में वो पुनः अवतरित हुए
तो उस समय बकुला देवी के रूप में उन्होंने उनकी शादियां देखी। तो माता यशोदा का वात्सल्य और बालक कृष्ण की शरारतें आज भी सभी धरतीवासियों के लिए एक मनोहारी चित्र उपस्थित करती हैं। तो ऐसी थी ममतामयी माँ यशोदा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।